हाँ, तो इसी प्रकार अंग्रेजी जो शब्द आप देखेंगे, जो लाइन लिखी देखेंगे, उसमें भी भाग होते हैं। उसमें भाग कितने होते हैं सर? हाँ, उसमें भाग होते हैं 8। कहीं कहीं पर 9 भी दिखाई पड़े हैं कि 9 होते हैं। हम आपको 9वां भी आपको बताएंगे कि वो कौन सा होता है कि जो आपको बेनिफिट करेगा और समझ में भी आ जाएगा। इस पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले हमारा पढ़ा जाता है नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन ये इस दुनिया में जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है, जो भी आप छू सकते हैं, जिसको आप पकड़ सकते हैं, उन सब का कुछ ना कुछ नाम होता है, उनसे कुछ ना कुछ कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं नाउन, और हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। आइए देखते हैं नाउन किस प्रकार कितने होते हैं। किसी पर्सन का किसी नाम हो सकता है, कोई व्यक्ति में दिखाई पड़ सकता है, कोई पर्सन दिखाई पड़ सकता है, उसका नाम, या किसी प्लेस का नाम, किसी स्थान का नाम हो सकता है, और किसी वस्तु का नाम हो सकता है। जैसे कि पर्सन का नाम राम, सीता, गीता, रमेश चंद्र, मोहनलाल, इस प्रकार के कोई नाम हो सकते हैं। स्थान के नाम क्या हो सकते हैं? कानपुर, दिल्ली, बंबई, गांव, या किसी स्थान का नाम ये हो सकते हैं। और ये थिंग्स क्या हो सकती हैं? कोई भी वस्तुएं, जैसे बैग जो हमारे दिखाई पड़ रहा है, लाइट, पेन, मार्कर, बल्ब, इस प्रकार के कोई भी वस्तु जो आपको दिखाई पड़ती है, ये सब काय में आती हैं? सब नाउन में आती हैं। और सर और कुछ हो सकता है? हाँ, और भी होता है। यहाँ पर जैसे कुछ लिखना है वो होता है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे मैंने इसको समझा है कि भूत, क्या समझा है? भूत होता है। भूत क्या होता है? ये आपको समझने वाली बात है कि मैं भूत इसलिए कह रहा हूं कि एक ऐसा नाउन भी होता है जो ना तो दिखाई पड़ता है और ना उसको छू सकते हैं, और वो गुण या अवस्था की भावना को जो है दर्शाता है। तो इसको जो है अपने हिसाब से तो भूत बोलता हूं। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि हमें ना दिखाई पड़ता है ना इसको हम छू सकते हैं, तो मैं तो इसको भूत बोलता हूं। आप क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर लिखना। और आइए देखते हैं उसके गुण और अवस्था की भावना से हम उसको पहचानते हैं। आइए देखते हैं, जैसे कि ये फ्रेंडशिप क्या होती है? यही तो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो नाउन एक होता है जो भूत वाला नाउन बताया है। जैसे कि मित्रता दिखाई तो पड़ती नहीं है, ना हम उसको छू सकते हैं। इसी प्रकार चाइल्डहुड, ये बचपना भी इसी के कैटेगरी का है। बचपना हमने देखा तो है नहीं, मतलब हम उसको महसूस कर सकते हैं, केवल वो अवस्था होती है और ये कोई एक भावना होती है। और आइए देखते हैं ये हीट, गर्मी हमने दिखाई तो पड़ती नहीं है लेकिन महसूस होती है। जिस प्रकार से है कि हम लोग डर की वजह से भूत कहते हैं, जबकि भूत कुछ होता नहीं है। आइए और देखते हैं ट्रुथ, सत्यता भी यही शब्द है कि सत्ता हमें दिखाई नहीं देता। ये राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। राम प्लेज, राम खेलता है। राम गोज टू आगरा। ये थोड़ा ऑड ऐसा लग रहा है, थोड़ा भद्दा ऐसा लग रहा है कि बार बार राम, बार बार सीता, ये या कोई शब्द बार बार नाम लिखना या बार बार नाम लेना थोड़ा अजीब ऐसा लगता है। तो इसको जो है थोड़ी इसमें सुंदरता बढ़ाने के लिए वाक्य में, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, और ही प्लेज एंड गोज टू आगरा, वह खेलता है और आगरा जाता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार हम जो है आई का प्रयोग करते हैं, वी का प्रयोग करते हैं। आई मतलब मैं, बी, यू, ही, सी, इट, इस प्रकार के जो 7 शब्द होते हैं ये जो हमारे क्या हैं? प्रोनाउन है। और ये दूसरे रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे आई का मी, और ही, वी का अस, इस प्रकार से ही, यू का यू ही रहता है। इस प्रकार से हम जो है प्रोनाउन के शब्द को यूज करते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है विशेषण, हिंदी में बोलते विशेषण। इसको जो कि आप कैसे समझते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन इनकी जो विशेषता बताता है उसको जो क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। चलिए कैसे विशेषता बताता है? हाँ, जैसे कि ये शब्द है रिच, अमीर, पुअर, गरीब, ऑनेस्ट, ईमानदार, इस प्रकार के जो शब्द दिए गए हैं, ब्यूटीफुल, हैंडसम, गुड एंड टाल, इस प्रकार के जो शब्द दिए गए हैं, ये सब हमारे क्या है? विशेषता बताने वाले हैं। किनकी विशेषता बताते हैं? नाउन एंड वर्ब। वर्ब क्या होती है? जो हम क्रिया करते हैं, पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, खेलना, कूदना, इस प्रकार की जो हम क्रियाएं करते हैं इनको बोलते हैं वर्ब। और वर्ब होती हैं, हाँ और होती हैं। और जो इज, एम, आर, बाज, बेयर, ये भी वर्ब होती हैं। कैसे? ये इज, एम, आर, बाज, बेयर, हैज, है, बाज, वर्ब, और जो है विल, शैल, ये भी वर्ब होती हैं।
बस इनका जो है थोड़ा नाम चेंज है, इनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये छोटी छोटी होती हैं, ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, हेल्पिंग वर्ब। ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या है, गो मतलब जाने वाली क्रिया, प्ले खेलने वाली क्रिया, डांस जो है नाचने की क्रिया, जो हम लोग कार्य करते हैं उनको जो है किस प्रकार बोलते हैं, ये होती है मेन वर्ब। और इसको डिटेल में समझाने के लिए आगे वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि जो है इन सबको डिटेल में काफी समझाएंगे, क्योंकि इसके भी कई पार्ट हैं। अगर इधर भी समझाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। आइए और नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब भी ये जो है विशेषता बताता है। सर ये किसकी विशेषता बताता है, यदि एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है तो एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है। हाँ तो आइए अब जो है एडवर्ब और एडजेक्टिव में कंफ्यूजन दूर करते हैं। ये देखते हैं, सबसे पहले देखिए ये लिखा है मीना इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ये तो हमारा हो गया नाउन, गर्ल नाउन है, ये भी नाउन है। फिर ये क्या चीज है, ये हमारा है एडजेक्टिव, क्योंकि ये लड़की की विशेषता बता रहा है, लड़की कैसी है, सुंदर है, लॉन्ग है, छोटी है, स्मार्ट है। जिस प्रकार के जो लड़की की विशेषता बताने वाली जो यहाँ पे जो शब्द होते हैं वो क्या बोले जाएंगे, हमारे एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहे हैं। और यहाँ पर ये लिखा गया है मीना इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पर हमने एक शब्द और बढ़ा दिया है, ये बेरी। ये बेरी क्या है, ये गर्ल की विशेषता बताने के साथ इससे पहले लगा है सुंदरता, यानी कि एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है। बहुत सुंदर है, यानी सुंदर तो है ही है लेकिन बहुत सुंदर है, मतलब ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है बेरी। तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। ये एडजेक्टिव नहीं है, ये हो गया हमारा एडवर्ब। और ये क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है और ये नाउन है, यानी कि तीनों एक लाइन में आ गए हैं। और कुछ इस प्रकार से भी लगाए जाते हैं, ही इज सिंगिंग स्लोली स्लोली, वह धीरे धीरे गा रहा है। तो ये गाने की क्या है, ये क्रिया है। कौन सी क्रिया है, इसको वर्ब बोलते हैं। ये वर्ब की विशेषता क्या है, वो तेज गा रहा है कि धीरे गा रहा है, तो ये स्लोली स्लोली मतलब धीरे धीरे। तो ये हमारे क्या हैं, ये एडवर्ब हैं। ये भी क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, वर्ब की विशेषता बता रहे हैं। जैसे तेज होता तो लाउडली हो जाता, तो लाउडली भी हो जाता। वर्ब के जो शब्द हैं ये जैसे बेरी है, टू है, सो है, ये अत्यंत के लिए आते हैं, लाउडली, स्लोली, बोल्डली, ये आदि शब्द आते हैं। और एल वाई लगाकर एडजेक्टिव में बहुत से शब्द नए नए बनाए जा सकते हैं। और आइए अब ये आपको बता रहे हैं, ये ट्रिक बता रहे हैं कि इस ट्रिक से जो है एडवर्ब किसके किसके साथ लगता है ये समझाने का। ये दो के साथ लगेगा, दो के पहले लगेगा, नाउन, नाउन और प्रोनाउन। एडवर्ब ये इसी में छुपे हुए हैं, जैसे कि इस एड से क्या हमारा लिख जाएगा, ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव से पहले। और ये क्या लिखा है, वर्ब, तो वर्ब। दो तो यही हो गए। अब सर तीसरा कौन है, तीसरा भी है। तीसरा इस पूरे नाम को ही ले लेते हैं एडवर्ब, एडवर्ब से पहले, यानी कि एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब इसी एडवर्ब से निकले हैं, इनके पहले जो है एडवर्ब का प्रयोग होता है।